जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और ये सभी प्रश्न हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आज का यह सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा शाक्य कुल में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। बात करें पिता का नाम, तो भगवान बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोध गया बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। और प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए में है महाभिनिष्क्रमण। तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है और गौतम बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? यूपी में है। और मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में मृत्यु और जन्म 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? इसका सही जवाब है जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जातक किस भाषा में वर्णित है? तो ये पाली भाषा में वर्णित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बौद्धों का। त्रिपिटक जो है ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। इसमें 3 पिटक आते हैं त्रिपिटक में। कौन कौन से आप लोग लिख लीजिए। एक आता है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना, यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर है, यहाँ पे ये होगा बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये भी पाली भाषा में वर्णित है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुबुद्ध। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिंबिसार। याद रखना है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला ऑप्शन डी है महाप्रजापति गौतमी थी। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल जो है ये जन्म का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक पूछ सकता है, पीपल जो है ज्ञान का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी?
इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणु संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? तो एशिया का रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी, इसका सही जवाब है राजगृह में। यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर है, ऐसे लिखा जाएगा राजगृह में। ठीक है, अगर पूछे किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। राजगृह बिहार में पड़ता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति यह सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आंसर करेंगे, आपको ध्यान रखना है चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। और कौन से स्थान में? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो देखिए तृतीय बौद्ध संगति जो है ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में, ध्यान रखना है अशोक के शासनकाल में। और द्वितीय संगति जो है वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बात करते हैं गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो अलार कलाम था, याद रखना है अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो अशोकाराम विहार ये पाटलिपुत्र में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे, और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के सेशन आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में वर्णित है वह क्या है? यानी कि पूछा जा रहा है बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाएं किसमें वर्णित है? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जातक में। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है जातक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध धर्म त्रिरत्न क्या इंगित करता है? काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या इंगित करता है? इसका सही जवाब है बुद्ध, धर्म और संघ, याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। श्रावस्ती कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब है द्वितीय बौद्ध सभा कहाँ? तो वैशाली में आयोजित की गई थी। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में बौद्ध धर्म से संबंधित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।